क्या ट्विटर पर ट्रेंड कराने से जाग जाती है सरकार? क्या देश में अब लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ हो रहा है मूल अधिकारों का भी हनन? आखिर क्यों बीसीईसी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नहीं दे रहा ज्वाइनिंग? क्यों सरकार इस मुद्दे पर बैठी है चुप्पी साधे? नमस्कार, मैं हूं दरक्षा मुमताज और आप देख रहे हैं दो बोल। रविश कुमार ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है कि बिहार के युवाओं से संक्षिप्त संवाद। बीएसएससी के बहाने ट्विटर पर ट्रेंड कराने से कुछ नहीं होता, आप समय क्यों बर्बाद करते हैं? ट्विटर जवाबदेही और जागरूकता का मंच बना हुआ है। लोगों को लगता है कि ट्रेंड कराने से सरकार जाग जाएगी। जो सरकार आपको सुलाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करती हो, वो भला ट्रेंड कराने से क्यों जाग जाएगी? थोड़ा तो रिसर्च कर लीजिए कि ट्विटर पर होने वाले ट्रेंड की क्या हालत है। वही हालत है जो जंतर मंतर या राज्यों के सचिवालय के बाहर होने वाले प्रदर्शनों की है। ट्विटर एक अतिरिक्त मंच भर है। रही बात सरकारी भर्ती परीक्षाओं की, तो उस पर मेरे पास नया बोलने के लिए कुछ नहीं है। जनता का काम वोट के समय दारू, पैसा, जाति और धन के आधार पर फैसला करना है। उन्होंने कहा कि कोई एक कसूरवार नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे की गलती की सजा भुगत रहे हैं। राजनीति नीतियों को लेकर तो होती नहीं, इसलिए हर राज्य में इन दिनों खाते में पैसे भेजने की योजना है। केंद्र में भी है। स्कूल बर्बाद हो लेकिन ड्रेस के नाम पर 300 रुपया आ जाए, अस्पताल न हो लेकिन बीमा कार्ड आ जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। रविश कुमार ने आगे लिखा कि वोट देने के लिए मार किए रहते हैं कि कुछ तो दिया। एक से एक घटिया नेता कई साल से चुनाव जीत जा रहे हैं। सबको दिख रहा है कि सारे संसाधनों पर उसका कब्जा हो रहा है, लेकिन सब मिलकर जिता रहे हैं। तो ये एक दुष्चक्र है। जाति, धर्म, मूर्ति और स्वार्थ की राजनीति आपको इतना ही देगी। आप फंस गए हैं। ट्रेंड कराने या खबर छपने से कुछ नहीं होता। आप भी अखबार पढ़ते हैं, क्या आपको किसी और की खबर से फर्क पड़ता है? मैं एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, धारा 370 ने हिंदी प्रदेश के युवाओं को बर्बाद कर दिया। और भी कारण है, लेकिन इसके जरिए बताना चाहता हूँ कि एक राज्य की समस्या को लेकर अपने पड़ोस में नफरत फैलाने से पहले कितनों ने धारा 370 का अध्ययन किया होगा। लेकिन इसके नाम पर झुंड में सब बदल जाएंगे। राजनीति में जब तक फैसले इसी तरह आवेश में लिए जाएंगे, नीतियों के समझने के अवसर पैदा नहीं होंगे। बिहार ने साबित किया है कि रोजगार मुद्दा नहीं। पहली बार रोजगार के सवाल पर चुनाव होते, लेकिन युवाओं ने ये मुद्दा समाप्त कर दिया। रविश कुमार ने कहा कि अगर रोजगार का मुद्दा सत्ता पलटने में सफल होता तो पूरे देश में कांग्रेस, बीजेपी, आप, तृणमूल सबकी सरकारों के होश उड़ जाते। भले ही नई सरकार रोजगार नहीं देती, लेकिन इस मुद्दे के डर से राजनीति कांपती। मैं अपने प्राइम टाइम में कहता था कि रोजगार के मुद्दे के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव आखिरी टेस्ट है। ये मुद्दा आप लोगों ने ही लाठियां खाकर खड़ा किया और आपने ही खत्म कर दिया। ऐसा ही मौका 2019 में आया जब रोजगार मुद्दा बन रहा था। लेकिन आप याद कीजिए कि इस मुद्दे को छोड़कर आप क्या चर्चा कर रहे थे। मेरी बात सही साबित करने और मुझे नहीं सुनने का शुक्रिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप जाति और धर्म की राजनीति में ही अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। मैं तो उसके विरोध में हूं, लेकिन आपसे अपील नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि आप वही करेंगे जिसमें आप श्रेष्ठ हैं, वही कीजिए। इसे सिर्फ निजी संदर्भ में ना देखें, बल्कि व्यापक संदर्भ में देखेंगे तो पता चलेगा कि सब वही कर रहे हैं। जाति और धर्म की राजनीति करते रहे, उसमें कम से कम मानसिक और बौद्धिक सुख तो मिलेगा। इसके बाद रविश कुमार ने बिहार के छात्रों द्वारा भेजे गए पत्र को पोस्ट किया है। पत्र को लेकर उन्होंने अफसोस जताया है। रविश कुमार ने कहा कि अफसोस की बात है कि उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है, दुख होता है। पत्र में लिखा है कि सहमति का विचार लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति को अहम माना जाता है। लेकिन अब तो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या के साथ साथ मूल अधिकारों का भी हनन होने लगा है। आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। क्या हम सच में सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं? कड़ी मेहनत और गलाकाट प्रतियोगिता के बीच एक अभ्यर्थी अपने जीवन जीने की कला को भी भूल गया है। ऐसे में सरकार द्वारा पोषित चंद संस्थाएं हमारे जीवन को बद से बदतर बनाने पर तुली है। बीएसएससी अपनी बहाली को 7 साल से पूरा नहीं कर पा रहा। बीसीईसी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। बीपीएससी हर परीक्षा में कुछ गलत सवाल छाप देती है तो बीपीएसएससी का पेपर लीक हो जाता है। एसटीईटी, फिजिकल टीचर और दूसरे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें अलग ही दाव पेच चल रहे हैं। क्यों हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं लेने वाली ये संस्थाएं निष्पक्ष, नियमित और जवाबदेह नहीं है? क्यों सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे है? पत्र में लिखा है कि सर, हम लोग ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, मंत्री और उप मुख्यमंत्री के चक्कर लगा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। क्या करे सर, आप ही बताइए। अब तो परीक्षा भी दे दिए, पास भी कर गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया। 7 महीने बीत गए, ना ज्वाइनिंग मिल रही है, ना इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। ज्वाइनिंग देंगे भी कि नहीं? उप मुख्यमंत्री जी, जिनके अंतर्गत नगर एवं आवास विभाग है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बातों से तो लगता है कि वैकेंसी ही रद्द हो जाएगी। एक संविदा की बहाली के लिए 2200 रुपया भी लिए, सारा परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तामझाम भी करवाए और कुछ बता भी नहीं रहे। बहरहाल बात सिर्फ बिहार की जनता की नहीं है, देश के हर राज्य में यही हालात हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें दो बोल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।